प्यारे दोस्तों, रमज़ान के मुबारक महीने में अल्लाह वाले की दोनों बहुओं पर एक साथ अल्लाह का दर्दनाक अज़ाब क्यों आया? आखिर उन्होंने रमज़ान के रोज़े में ऐसा क्या किया था जो उन पर यह अज़ाब नाज़िल हुआ? ये वाक़या ख़ास तौर पर औरतों को ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि आप भी ऐसी ही कोई गलती कर रही हों। किसी गाँव में एक गरीब किसान रहता था जिसके 2 बेटे थे। यूँ तो वह एक गरीब किसान था और थोड़ी-सी ज़मीन पर खेती-बाड़ी करता था। वह किसान अल्लाह वाला, नेक, हमदर्द और रहमदिल इंसान था। वह 5 वक्त की नमाज अदा करता और अपने काम से काम रखता था। उसकी बीवी का पहले ही इंतकाल हो चुका था, इसलिए वह अपने 2 बेटों के साथ ही रहता था। किसान के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह इस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा करता था। वह उसी जमीन पर मेहनत से फसल उगाता और जब फसल पर फल लगते तो किसान उन्हें बेचकर मुनाफा हासिल कर लेता। इस तरह किसान की गुजर बसर अच्छे से हो रही थी। उसने अपने बेटों की परवरिश और जिम्मेदारी को इस फसल के मुनाफे से ही निभाया था। यूं किसान के लिए वह फसल एक सोना था। किसान के दोनों बेटे ज़हीन थे, समझदार थे और अपने बाप के फरमाबरदार थे। वह अपने बाप की खेतों में मदद भी करवा दिया करते थे और दोनों की आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती थी। अब वे दोनों बहुत जवान हो चुके थे। एक दिन किसान के दिल में ख्याल आया कि उसके बच्चे जवान हो चुके हैं, अब उनकी शादियां कर देनी चाहिए। इसीलिए किसान ने अपने बेटों से जब ये बात की तो उन्होंने बाप के ऊपर सारा मामला छोड़ दिया। किसान अपने बेटों की फरमाबरदारी से बहुत खुश हुआ और जल्दी ही मुनासिब रिश्ते देखकर उन दोनों का निकाह कर दिया। यूं उन दोनों के घर आबाद हो गए और किसान बेहद खुश हुआ कि मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी है। लेकिन वह गरीब किसान ये बात नहीं जानता था कि उसकी जिम्मेदारी तो खत्म हो गई है, लेकिन आगे उसके साथ जो कुछ होने वाला है वह सब कुछ उसे लंबे अरसे के लिए एकदम जुदा कर देगा। दोस्तों, किसान ने तो अपने बेटों का घर आबाद कर दिया और उन दोनों की शादियां कर दी। उन दोनों की बीवियां एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा सलूक करती और दोस्ताना रवैया रखती। किसान को वे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि किसान हर जुमे रात के दिन अपने घर के बाहर नया अस्पाक वार्ता रखता था और सारे गांव के लोगों को खुलेआम दावत होती थी। हर कोई किसान के पास आकर खाना खाता। यूं किसान के हाथों में भी बरकत थी। उसके चेहरे पर दाढ़ी होने के साथ साथ एक अजीब सी नूरानी महसूस होती थी। लेकिन उसकी बहुएं उसका मजाक उड़ाती और कहती, अब्बाजान आप ये क्या करते हैं? किसके लिए ये नजर ने आज करते हैं? क्या आपको जरा भी एहसास है कि हमारे शौहर कितनी मुश्किलों से पैसा कमाते हैं, लेकिन आप उसे कितनी आसानी से उजाड़ देते हैं? क्या आपको जरा भी उनकी मेहनत की कदर नहीं? अपनी बहू के मुंह से ये बातें सुनकर किसान गमजदा हो गया, लेकिन फिर भी कहने लगा, नहीं बहू, ये सब करके तो मुझे दिल में खुशी मिलती है। और फिर जब अल्लाह के महान लोग खुश होते हैं तो अल्लाह भी खुश होता है। तो तुम भी मेरे साथ शामिल हो जाओ, अपने हाथों से गरीबों को खाना खिलाओ, तो तुम्हें खुद अंदाजा होगा कि हमारे दिल को कितना सुकून मिलता है। लेकिन किसान की बहू ने उसकी बात को अहमियत नहीं दी और कहने लगी, मैं गरीबों जैसा काम नहीं कर सकती, यह आपको ही मुबारक हो, मैं इन कामों के लिए नहीं बनी हूं। किसान ने दोनों बहुओं को कहा, लेकिन वे भी बड़ी बहू की तरह ही निकली और दोनों का एक ही ख्याल था कि इस तरह के कामों के लिए हम बनी ही नहीं हैं। बल्कि वे किसान को भी कहने लगी, अब्बाजान ये आप ये काम छोड़ दें, अगर अल्लाह अल्लाह करनी है तो घर पर बैठकर ही कर लें और वह भी अपने कमरे की हद तक करें, हमें इस मामले में शामिल मत करें। किसान हैरत से दोनों बहुओं के चेहरे देख रहा था, जिन्हें अब भी इस घर में आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था, और वे दोनों अपनी जुबान दराज से किसान से मुखातिब थीं। और फिर किस तरह वे किसान को मना कर रही थी, लेकिन किसान अपने बेटों की खुशी के लिए खामोश हो गया। उसने उनसे कोई शिकायत नहीं की ताकि उसके बेटों का घर खराब न हो, क्योंकि वह अल्लाह वाला किसान अपने बेटों और बहुओं को खुश देखना चाहता था। लेकिन किसान की बहुएं अपने कामों से बाज ही नहीं आती थीं। एक दिन इसी तरह किसान खाना पकाकर बाहर लोगों में बांट रहा था जब दोनों बहुएं उसके पास आ गई और कहने लगीं, अब्बाजान देखना आपने इतना ज्यादा खाना बनाया है और कैसे सबको खिला रहे हैं। अरे, जिन्हें आप खिला रहे हैं ये सब तो अच्छे घरानों से ताल्लुक रखते हैं, ये तो खा पी कर आए हैं, फिर अब इनका पेट भरते जा रहे हैं, आपको हमारा कोई ख्याल नहीं।
किसान कहने लगा, बेटी तुम नहीं जानती हो, इंसान की असल खुशी इसी अमल में ही है। मुझे ये काम करके खुशी मिलती है, और वैसे भी ये मेरा बड़ों का मामूल है। मैं इस मामूल से हाथ नहीं उठा सकता, और मैं तुम्हें भी खाना निकाल कर देता हूँ। तुम लोग भी ये खाना खाकर देखो। तुम लोगों ने कभी ऐसा लजीज और अच्छा खाना नहीं खाया होगा। किसान ने यह कहते हुए एक प्लेट में खाना निकालना चाहा, लेकिन उसकी दोनों बहुओं ने एकदम अपने कदम पीछे की तरफ हटा लिए और कहने लगी, नहीं नहीं, अब आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम ये खाना हरगिज नहीं खाएंगे। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि हम ये नजर ने आज वाला खाना खाएंगे? हम गरीब थोड़ी हैं, और आप इस तरह की अफड़ हमें मत किया करें, उन्हें दे दो। और किसान को साफ साफ मना कर दिया, और वह दोनों बहुएं पलट कर घर के अंदर चली गई। लेकिन किसान सोचने लगा, मुझे एक बार अपने बेटों से बात करनी चाहिए, वही उन्हें समझा सकते हैं। यही सोचकर किसान ने शाम के वक्त अपने दोनों बेटों से एक साथ बात की। वह दोनों इस वक्त काम से घर वापस लौटे थे, और किसान के बुलावे पर उसकी बात सुनने के लिए उसके कमरे में चले गए। किसान ने उन दोनों को देखकर कहा, आज मैं तुम दोनों से एक बात करना चाहता हूं। उम्मीद है कि मेरी बात को तुम लोग समझ जाओगे और इसका एक्शन लेकर इस पर अमल करने की कोशिश करोगे। किसान के कहने पर वे दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि उनका बाप किस बारे में बात करने वाला है। तभी किसान कहने लगा, मैंने तुम दोनों के लिए बहुत सोच समझकर लड़कियों का इंतखाब किया था, लेकिन नहीं जानता था कि वे लड़कियां अंदर से इतनी बड़ी फितरत होंगी। मैंने उन्हें नियाज का खाना खाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इतने नखरे किए और कहा कि हम ये खाना नहीं खाएंगे, हम कोई गरीब और फकीर थोड़ी हैं। और दूसरा, वे मुझे नियाज पकाने से मना करती हैं और कहती है, आप हमारे शौहर का पैसा उजाड़ कर लोगों को खिला रहे हैं। तुम खुद बताओ, मैं तुम लोगों से कितना पैसा लेता हूं, और क्या मैं तुम लोगों का मोहताज हूं? अपनी अपनी बीवियों को समझा दो कि वे मेरे इस मामले में मत बोलें। मैं ये अल्लाह की खुशी के लिए करता हूं। उसकी मखलूक को खुश करना और उनका पेट भरना मेरा काम है, और मैं इसमें बेहद खुशी और इत्मीनान महसूस करता हूं। इसीलिए अपनी बीवियों से कह दो कि वे दोबारा ऐसी कोई बात ना करें। आज मेरा बहुत दिल दुखा है। किसान ने दुखी लहजे में अपने बेटों से कहा, तो वे दोनों कहने लगे, अब्बाजान, अगर वह दोनों नियाज का खाना पसंद नहीं करती और न ही वे इस मामले में हिस्सा लेना चाहती हैं, तो आप क्यों उन्हें कहते हैं? आप मत कहा करें। खुद उन्हें कहते हैं, और फिर जब मना करती हैं तो आपका दिल दुखता है। फिक्र मत करें, हम भी उन्हें मना कर देंगे, लेकिन आप भी आइंदा उन्हें मत कहना। किसान ने अपने बेटों को अफसोस भरी निगाहों से देखा, जिन्हें उसने पाल पोस कर इस मुकाम पर पहुंचाया था। उनकी खातिर अपनी जवानी रोल दी थी। आज वे इस तरह के बेटे निकले जो एक गलत काम में अपनी बीवियों का साथ दे रहे थे, जिन्हें सही और गलत के फर्क का पता ही नहीं था, जो सिर्फ अपनी बीवियों को सुख देने की खातिर और उनकी बात मान लेने की खातिर अपने बाप को जुटला रहे थे। बाप की बातें सुनकर वे दोनों भाई हाथ से गुस्से में उठे और अपनी अपनी बीवियों के पास कमरे में चले गए। लेकिन किसान काफी अफसुर्दा हो गया और परेशानी के आलम में लेट गया। उस वक्त किसान का दिल बहुत दुखा था। किसान की आंखों में आंसू थे और वह अल्लाह से बात करते करते इसी तरह सो गया। किसान के दोनों बेटों ने अपनी अपनी बीवियों से बात की, लेकिन फिर इसके बाद जो उन्हें अपनी बीवियों से सुनना पड़ा वह नाकाबिले बर्दाश्त था। उनकी बीवियों ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया और कहने लगी, तुम्हारा बाप तुम्हारे कानता है, हमारे खिलाफ तुम्हारे दिलों में जहर डालता है। उसे यह मंजूर नहीं है कि तुम्हारा घर भरे, से तुम लोग अपने घर बार वाले हो जाओ। आखिर उसने तुम दोनों की शादी क्यों की? क्यों उसने हम जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़कियों का इंतखाब किया? अगर हमें नियाज का खाना पसंद नहीं, तो हमें इस मामले में क्यों इसरार करते हैं? और रही बात हमारे सोने की और उठने की, हम जितने बजे मर्जी सोए और जितने बजे मर्जी उठे। तुम लोगों का बाप कौन होता है हमारे मामले में टांग अड़ाने वाला? कैसे उसे गंदी आदत है सुबह सुबह दरवाजा खटखाने लग जाता है, उठो बेटी नमाज पढ़ो, उठो बेटी नमाज पढ़ो। जैसे वह खुद तो बड़ा ही हाजी है, अरे वाह, पढ़ता रहे नमाज। हम कौन सा उसे मना करती है, लेकिन हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? उन तीनों ने किसान के बेटों को अच्छी खासी सुनाई। इसके बाद किसान के बेटे भी अपने बाप की तरफ से थोड़ा बदल गए, जबकि वे और ज्यादा बदतमीज और खुलकर सामने आ चुकी थी। आज फिर जुमेरात आ गई थी और आज फिर किसान ने नियाज पकानी थी।
किसान सुबह से ही इन तैयारियों में लगा हुआ था और मुख्तलिफ कामों में मसरूफ था। जब बड़ी बहू किसान के पास आई और कहने लगी, अब बाजान, आपको पहले भी कितनी बार मना किया है, ये काम मत किया करें। आपने ये काम करना है तो कहीं और जाकर करें। इस घर में, इस मकान के सामने आप ऐसा मत करें। बड़ी बहू के सख्त लहजे पर किसान ने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका और कहने लगा, बेटी, मैं जानता हूं तुम्हें यह सब पसंद नहीं, लेकिन मुझे तो यह सब पसंद है ना। और यह मेरा बरसों से मामूल है। मैं अब इस मामूल से हट नहीं सकता। तुम अगर मेरे साथ हिस्सा नहीं ले सकती तो मुझे मना भी मत किया करो। जैसे मैं तुम लोगों की बहुत सारी बातों को बर्दाश्त करता हूं, वैसे तुम भी इन सब चीजों को बर्दाश्त कर लो। यह कहकर किसान दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया, जबकि बड़ी बहू तिलमिलाई हुई थी। वह अपने से छोटी दोनों बहुओं के पास गई और कहने लगी, अब्बाजान तो अब हद से आगे बढ़ रहे हैं। वह चाहते हैं कि जो वह कर रहे हैं हम हर मामले में उनका साथ दें और उनके गलत को गलत मत कहें। अरे, खुद तो नेक परहेजगार बनते फिरते हैं, लेकिन इतना नहीं पता कि बहुओं से कैसे बात की जाती है और उन्हें घर में कैसे रखा जाता है। बड़ी बहू ने छोटी बहुओं का भी दिमाग खराब कर दिया और वे दोनों बैठकर अपने दिल का जहर उगलने लगी और किसान के खिलाफ बातें करने लगीं। तभी किसान की नियाज बांटने का वक्त हो गया और वह हर से बाहर आ गया। आहिस्ता आहिस्ता लोग जमा होना शुरू हुए और किसान पूरी तरह अपने काम में मसरूफ हो गया। किसान लोगों में नियाज बांट रहा था कि इतनी देर में उसकी दोनों बहुएं उसके करीब आ गईं और बड़े मगरूर और तकरार भरी निगाहों से किसान की तरफ देखने लगी। किसान ने पहले तो उन्हें नजरअंदाज किया और सोचा, मुझे अब इनसे कुछ नहीं कहना। लेकिन फिर किसान अपनी नरम दिली से मजबूर होकर उन दोनों से कहने लगा, बेटी, तुम दोनों को भी नियाज डाल दूं, खा लो। अल्लाह का रिज्क है, अल्लाह की राह में दिया हुआ है। किसान ने यह कहकर एक प्लेट उनकी तरफ बढ़ाई, लेकिन बड़ी बहू ने प्लेट थामने से पहले ही हाथ मारकर नीचे गिरा दिया। यह देखकर किसान हक्का बक्का रह गया। वह सोच भी नहीं सकता था इतने घटियापन का मुजाहिरा करेगी। किसान ने जो नियाज उनकी तरफ बढ़ाई थी वह नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। किसान हैरत के आलम में कभी बहू की तरफ देखता था और कभी जमीन पर गिरी हुई नियाज की तरफ। किसान की आंखों में आंसू आ गए, जबकि वे दोनों बहुएं बड़े मजाक उड़ाने वाले अंदाज में किसान की तरफ देखती हुई अंदर चली गईं। इसके बाद किसान ने बड़ी मुश्किल से नियाज बांटी, क्योंकि उसका दिल रो रहा था और वह बहुओं के इस अमल की वजह से बेहद परेशान हो चुका था। किसान ने नियाज तो बांट ली और सारे बर्तन खाली हो गए, लेकिन किसान अब घर नहीं जाना चाहता था। उसका दिल बेहद परेशान था, इसलिए वह चुपचाप अपनी जमीनों की तरफ निकल आया और वहीं एक दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गया। इस वक्त किसान की आंखें बंद थीं और आंखों से आंसू गिर रहे थे। किसान बहुओं के इस दर्जे के अमल से बेहद परेशान था और उसे अपने बेटों पर गुस्सा था, जिन्होंने वक्त पर अपनी बीवियों को समझाया नहीं और बल्कि गलत में उनका साथ देकर उन्हें बढ़ावा दिया। यूं किसान काफी देर तक वहीं पर बैठा रहा। वह नहीं जानता था कि घर में उसके पीछे क्या हुआ। किसान ने घर जाने का इरादा बदल दिया था। वह वापस नहीं जाना चाहता था। वह अपने लिए कुरान का हिफ्ज़ माम करने लगा। किसान अब खुलकर वहां काम कर रहा था, जिससे उसकी बहुएं उसे रोकती थीं और गलत कहती थी, जबकि यहां पर आकर किसान को बेहद सुकून था। किसान की जमीनों पर ही एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी। किसान ने वहीं पर रहने को तरजीह दी और सोचा कि अल्लाह ने ठिकाना तो दे दिया है, रिज्क का बंदोबस्त भी वह कर देगा और नियाज के लिए भी मेरा मालिक कोई सबब बना देगा। किसान का अल्लाह पर अंधा यकीन था। यही वजह थी कि जब अगले दिन किसान सोकर उठा तो उसकी कुटिया के बाहर खाने से भरेल रखे थे और उनमें से खुशबू उठ रही थी। किसान बेहद हैरान हुआ और कहने लगा, अरे आप लोग यहां पर कैसे आए और यह खाना किसके लिए है? उनमें से एक शख्स कहने लगा, यह खाना अल्लाह की तरफ से है और आपके लिए है। आप इस नियाज को बांट लेना। उस शख्स के जवाब ने किसान को बेहद हैरान कर दिया था और किसान बेख्तियार आसमान की तरफ देखकर भीगी आंखों से अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। वह जान गया था कि यह गैबी मदद हुई है और अल्लाह ने उसके इस काम को पसंद करते हुए उसका दायरा और बढ़ा दिया है। किसान अब वहीं पर मसरूफ हो गया और इसी तरह अपनी नमाज, कुरान का हिफ्ज करता और नियाज का तमाम करके लोगों में बांट देता। किसान अपने बेटों का मुद्दा भी भूलने लगा था। शायद उसके बेटे कभी उसके पास आए और उसे अपने साथ ले जाने के लिए आए, लेकिन वे दोनों बाहर निकले और एक बार भी किसान का हालचाल पूछने या उसका पता करने की कोशिश नहीं की। किसान का दिल अंदर से एक बाप का दिल था, जो बेहद परेशान था और अपने बेटों के बारे में जानने का हक रखता था।
लेकिन किसान अपने बेटों से नाराज था। इसी वजह से वह घर वापस नहीं गया। आज किसान को वहां आए हुए काफी दिन हो चुके थे। मामूल के मुताबिक किसान आज फिर नियाज बांट रहा था। तभी अचानक उसके सामने दो औरतें चली आईं जिनके चेहरों पर अच्छी तरह से नकाब भी था। किसान ने नियाज डालकर उनकी तरफ बढ़ाई, जबकि अभी उन औरतों ने नियाज पकड़ी नहीं थी। उनमें से एक औरत किसान से कहने लगी, बाबा जी, हम जानते हैं कि यहाँ जो खाना खाता है उसे शिफा मिलती है। आप हमारे लिए भी दुआ करें, हम दोनों को भी शिफा मिल जाए। हम एक मुसलसल अजाब में हैं और इस अजाब में मुब्तला हो गई है। उन दोनों ने रुकते हुए इस अंदाज में किसान से कहा तो किसान ने दोनों के सर पर बारी बारी हाथ रखा और कहने लगा, बेटी तुम फिक्र मत करो, अल्लाह तुम लोगों के मामले को आसान फरमाए। क्या हुआ है तुम्हें? किसान ने उनसे बड़ी परेशानी की हालत में पूछा, क्योंकि किसान किसी का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह बड़े नरम दिल का मालिक था। किसान के पूछने पर उन औरतों ने अपने अपने चेहरों से नकाब हटा दिया। उनके चेहरों की तरफ देखकर किसान एकदम से पीछे हट गया और हैरत के आलम में उनके चेहरों को देखने लगा, क्योंकि वह चेहरे किसी इंसान के नहीं थे बल्कि दो कुतियों के थे। उन दोनों औरतों के चेहरे कुतियों जैसे हो गए थे। किसान यूं उन दोनों को देखकर बेख्तियार अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि उन दोनों औरतों को इतना बड़ा अजाब मिलेगा और न जाने क्यों उन्हें यह अजाब मिला जिसकी बदौलत वह इंसान से कुतिया बन गईं। किसान ने बेख्तियार अल्लाह ताला की शान बयान करते हुए कहा, आखिर तुम दोनों के साथ क्या मामला पेश आया और कैसे यह सब हुआ? किसान ने उन दोनों से पूछा और उनमें से एक कहने लगी, बाबा जान, दरअसल हम बहुत गुस्ताख थी, बहुत ज्यादा घमंडी और मगरूर थी। अपने आगे किसी को कुछ समझती नहीं थी। हमारी शादी हुई। हमारे शौहर हमसे बहुत मोहब्बत करते थे, हमारा दम भरते थे। हम दोनों ने अपने काबू में कर चुकी थी और वह हमारी हर बात मानते थे। लेकिन हम नहीं जानते थे हमारा ये घमंड और गुरूर हमें एक दिन ले डूबेगा। हमारे घर में सिर्फ एक ही बुजुर्ग थे, मेरे ससुर, जो बहुत ज्यादा नमाज रोजे के पाबंद थे और इसके अलावा उनके हाथों में एक खास किस्म की शिफा थी। वह जब भी नया बनाकर बांटते तो लोग उस नया से शिफा पाते और लोग इंतजार करते कब वह नयाज बांटे और वहां जाकर खाएं। हम अपने ससुर का मजाक उड़ाती थी, उन्हें दुत्कार देती थी, उन्हें मना करती थी। उनकी नयाज को देखने की भी रवादार नहीं थी। हालांकि वह हमें कितनी बार कह चुके थे यह नया खा लो, लेकिन हम उन्हें दुत्कार देती और उन्हें जबरदस्ती इस बात पर मजबूर करती कि वह भी नयाज ना बांटा करें। लेकिन वह अपनी लगन में सच्चे थे और अल्लाह पाक से मोहब्बत करते थे। तभी उन्होंने नयाज देने का काम नहीं छोड़ा, बल्कि वह घर छोड़कर एक छोटी सी कुटिया में आबाद हो गए। उस दिन हमने नयाज का खाना जमीन पर गिरा दिया था और जब हम घर के अंदर चली गई तो कुछ देर बाद हम दोनों के जिस्म इस हालत में हो गए कि हम तो समझ गई थी कि हमने अल्लाह के गजब को आवाज दे दी है और उसी ने हमें इस अजाब में मुब्तला कर दिया है। हमने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से अपने ससुर से माफी मांग लें, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी उनके सामने जाने की और हमारे शौहर ने हमें घर से निकाल दिया। हम दर बदर भटकने लगी और इधर उधर फिरकर जानवरों की तरह खाने लगी। हमारे पास न रहने का ठिकाना था, न खाने का हौसला, इसलिए आज हम आपके पास चली आई हैं। अब्बाजान, हमें माफ कर दें। हम दोनों आपकी बहुएं हैं और हमसे जो कुछ हुआ वह नादानी और बचपने में हो गया। हम आपसे माफी मांगती हैं, हमें माफ कर दें। किसान तो एक सन्नाटे के आलम में चला गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि वे दोनों उसकी बहुएं होंगी जो इस वक्त कुतिया के रूप में उसके सामने खड़ी थी। किसान के अंदर एक कश्मकश चल रही थी। किसान बेहद परेशान था और अपनी बहुओं की यह हालत देखकर उसे बेहद दुख हुआ था। तभी वह कहने लगा, मैंने तुम दोनों को माफ किया। मुझे वक्ती तौर पर तुम्हारे रवैये का दुख जरूर हुआ था, लेकिन मैं फिर खुद को समझा लेता था कि तुम दोनों भी नादान हो, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही समझ जाओगी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम लोग इतने बड़े अजाब में मुब्तला हो जाओगी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं अल्लाह से तुम्हारे लिए भी दुआ करूंगा। इंशाअल्लाह तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लेकिन मेरी बेटियों, तुम लोगों को मुझसे वादा करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए उस वक्त दुआ करूंगा जब तुम लोग मुझसे यह वादा करोगी कि तुम 5 वक्त की नमाज अदा करोगी। किसान की बहुओं ने जब यह वादा किया तो किसान ने यह कहते हुए उन दोनों के सरों पर हाथ रखा और दोबारा से नयाज बांटने के काम में मसरूफ हो गया। उन दोनों औरतों ने भी किसान के हाथों से वह नयाज ले ली।
लेकिन वह खा नहीं पा रही थी। तभी किसान ने नयाज से फारिग होने के बाद वजू करके अल्लाह के हुजूर रो रो कर दुआ मांग ली और कहा, या अल्लाह, मेरी बच्चियों को माफ कर दे। इन्होंने नादानी में यह सब कुछ किया था और अब ये एक मुसलसल अजाब में मुब्तला है, तो इन्हें माफ फरमा दे और इनकी असलियत को खत्म फरमा दे। किसान की दुआ करने की देर थी कि अगले ही दिन जब वे दोनों सोकर उठीं तो वे पहले जैसी नॉर्मल हालत में वापस आ चुकी थी। वे खुशी खुशी किसान के पास भागती हुई उसी कुटिया में चली गई और दोनों ने बेख्तियार किसान के हाथ थामकर उन्हें चूमना शुरू कर दिया। वे माफी मांगने लगीं और किसान का शुक्रिया अदा करने लगीं और कहा, अब्बाजान, आइंदा आपको हमसे कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हम दोनों हमेशा आपकी फरमाबरदार बनकर रहेंगी और कभी आपको बुरा भला नहीं कहेंगी। आप जो कहेंगे हम वह करेंगे। इसके बाद किसान ने अपनी दोनों बहुओं को लिया और वापस घर चला गया और अपने दोनों बेटों के हाथ में दोनों बहुओं के हाथ दे दिए। किसान के बेटों ने भी अपने बाप से माफी मांगी। अब उन दोनों बहुओं ने बहुओं की तरह नहीं बल्कि बेटियों की तरह किसान का साथ देना शुरू कर दिया। वे हर वक्त किसान के साथ रहती, उसके साथ मिलकर न्याज बनाती और खुद भी लोगों में उसे बांटने में मदद करती। प्यारे दोस्तों, हमें अपने बड़ों की बातों का आदर करना चाहिए और उनके अनुभव से सीखना चाहिए, क्योंकि बड़े अपने तजुर्बे की बुनियाद पर हमें सही और गलत का फर्क समझाते हैं और हमारी भलाई चाहते हैं। ये कहानी एक अहम सबक सिखाती है कि अपने बड़ों की सलाह का सम्मान करना और उनके बताए रास्ते पर चलना हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का वाक्य आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।